रोज़ाना देखने के लिए जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना भूलिएगा मत। मुनमुन ससुराल में बहुत से सपने सजा के आई थी। सोचा था बंटी की नौकरी है, अच्छा घर है, जो तंगी मायके में देखी वो ससुराल में नहीं मिलेगी। छोटा परिवार है, बंटी की 2 बहनें हैं, माँ है, पिताजी थे नहीं, ससुराल में राज करूंगी। कुछ दिन बहुत अच्छे बीते, मगर एक दिन पता चला कि बंटी की नौकरी छूट गई। सारे सपने हवा हो गए। अब हम क्या करेंगे बंटी, कहाँ से खर्चा चलेगा? अभी तुम्हारी 2 जवान बहनें भी कुंवारी बैठी है, उनकी भी शादी करनी पड़ेगी। कैसे होगा सब? क्या करूं मुनमुन? कंपनी घाटे में चल रही थी, इसलिए बंद हो गई, मगर तुम चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। 2 साल बीत गए, मगर बंटी को कहीं काम नहीं मिला। जो जमा पूंजी थी उससे एक बहन की शादी कर दी। कुछ दिन बाद मुनमुन को एक बेटी हुई। मुनमुन की चिंता और ज़्यादा बढ़ने लगी। बंटी, अब हमारी बेटी हो गई है, अपनी इच्छाएं तो मैं मार भी, मगर बच्चे की इच्छाएं तो वो तो पूरी करनी ही पड़ेगी ना। जानता हूँ, कोशिश कर रहा हूँ। और 1 साल बाद मुनमुन एक और बेटी को जन्म दिया। बंटी की माँ बोली, बंटी, तेरी एक बहन की शादी तो हो गई, मगर बेटा अभी दूसरी भी है, उसकी भी शादी करनी है। क्या होगा? माँ, ये घोंसला बेच देता हूँ, कुछ दिन किराए पर रह लेंगे। मैं क्या करूँ? दिन रात कोशिश में लगा रहता हूँ, पर कहीं काम नहीं मिल रहा। बंटी, बहनों के लिए आप मकान बेच रहे हो, हमारी भी 2 बेटियां हो गई है, उनके लिए क्या बेचोगे? मुनमुन, मैं पढ़ा लिखा हूँ, तुम क्या सोचती हो कि मैं अब ठेला लगाऊंगा? ये मुझसे नहीं होगा। मुनमुन रोने लगी और बोली, तो क्या मैं अपने बच्चों के लिए 10 रुपए का अनाज के लिए भी तरसती रहूं? दोनों बच्चियां दाने के लिए रोती रहती है, क्या पानी से ही उनका पेट भरती रहूं? जब तक कोई नौकरी नहीं मिलती तब तक तो कुछ कर ही सकते हो, या मुझसे ही काम करना पड़ेगा? नहीं, हमारी घर की बहू बेटियां बाहर काम नहीं करती। मुनमुन बहुत दुखी रहने लगी। कुछ समय बाद घर बेच के दूसरी बहन की शादी भी हो गई। अब रोज ही बंटी और मुनमुन के बीच में लड़ाई रहने लगी। एक दिन बेरोजगारी से तंग आकर बंटी ने आत्महत्या कर ली। मुनमुन के सारे सपने टूट गए। मैं बिल्कुल अकेली हो गई हूँ। अब जिम्मेदारी मुनमुन के सर पर थी। बूढ़ी सास, अपनी 2 बेटियां और घोंसले का किराया। कुछ आसपास के पक्षी गरीब समझ के बच्चियों को पुराने कपड़े और खाना देकर मदद कर दिया करते थे। मुनमुन अपनी सास से बोली, माँ, 2 महीने गुजर गए, जो घर के पैसे बचे थे वो सब खर्च हो गए। अब मुझे ही कोई काम करना पड़ेगा। जिस गरीबी में हमारे दिन कट रहे हैं, मैं नहीं चाहती कि मेरी बच्चियों भी उस गरीबी दिन गुजारे। मगर तू करेगी भी तो क्या करेगी बहू? हम कुछ काम करने के लिए कुछ पैसे भी तो चाहिए। कोई नहीं, कोई तो मदद कर ही देगा। मुनमुन ने सब रिश्तेदारों से मदद मांगी, पर किसी ने कोई मदद नहीं की। सब ये सोचते थे कि ये इतनी गरीब है, कहाँ से चुकाएगी। मायके से भी किसी तरह की कोई मदद नहीं मिली। मुनमुन निराश हो गई और दुखी होकर रोने लगी। मैं अपने बच्चों को भूखा नहीं मरने दूंगी, कुछ ना कुछ जरूर करूंगी, मगर इतने पैसे मैं क्या काम करूं? एक दिन उसको उसके ही जंगल का चिड़ा चीकू मिला। वो मुनमुन की शादी से पहले ही मुनमुन का दोस्त था। अरे मुनमुन, कैसे हो तुम? और यहाँ कैसे? और ये क्या हाल बना रखा है तुमने अपना? चीकू, मैं ठीक हूँ, यहाँ पास में ही मैं किराए पर रहती हूँ, मगर पति तो नौकरी करता था, फिर किराए पर कैसे? मेरा पति नहीं रहे, नौकरी छूट गई, घर बिक गया, बहुत गरीबी में दिन गुजार रही हूँ,
कोई काम भी नहीं कर पा रही हूँ। मेरे पास केवल 1000 रुपये है, उसमें मुझे घर का खर्चा भी चलाना है और किराया भी देना है। मेरी सास बुजुर्ग है, मेरी 2 बेटियाँ भी है, कोई भी सहारा नहीं दे रहा, सबने साथ छोड़ दिया। कैसे कर पाऊँगी इतने कम पैसों में काम। इतनी चिंता मत करो मुनमुन, तुम चलो मेरे साथ। चीकू उसे चूड़ियों की थोक रेट वाली दुकान पर ले गया। ये मेरी ही दुकान है मुनमुन, फ्री में देकर तुम्हारे आत्मसम्मान को ठेस नहीं पहुंचाना चाहता, इसलिए ये 1000 रुपये की चूड़ियाँ दे रहा हूँ। बाजार में इनकी कीमत बहुत ही ज़्यादा है, पर मैं तुम्हें ये आधे रेट में दे रहा हूँ, लेकिन तुम इन्हें 20 रुपये दर्जन बेचना। ये बहुत सुंदर चूड़ियाँ हैं, पहले कम बेचना और जैसे ही मुनाफा दिखे वैसे ही 30 रुपये दर्जन बेचना। मुनमुन बहुत खुश हुई, उसकी सारी परेशानी का हल जो उसे मिल गया था। वो चूड़ियाँ बेचने लगी। चूड़ी ले लो चूड़ी, रंग बिरंगी चूड़ी ले लो। वो डाल डाल जाकर चूड़ियाँ बेचती और बीच बीच में आकर अपनी बेटियों को भी देख लेती। आसपास के पक्षी उसे गरीब समझ के मोल भाव भी नहीं करते थे। सबको उसकी चूड़ियाँ पसंद आने लगी, उसकी खूब बिक्री होने लगी। चूड़ियाँ तो मुनमुन के पास ही सुंदर होती है, उसी से खरीदेंगे। तीज त्योहार पर उसे और शादियों में चूड़ियाँ पहनाने के लिए उसे ही बुलाया जाता था, जिसमें उसकी कमाई अच्छी हो जाती थी। इस तरह 1 साल गुजर गए। मुनमुन के अच्छे दिन आने लगे। मुनमुन चीकू से बोली, चीकू तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद, तुम्हारी वजह से मैं आज अपनी गृहस्थी चला रही हूँ, नहीं तो भूखे मरने की नौबत आ गई थी। ये तो तुम्हारी मेहनत है मुनमुन, ये मैंने कुछ नहीं किया। जितनी मेहनत करोगी उतना ही अच्छा फल मिलेगा। इसलिए कहते हैं दोस्तों, मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती।